हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम जिस बैक्टीरियल फैमिली के बारे में बात करेंगे वो एंटेरोबैक्टीरियेसी है। इस पूरी फैमिली की हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत क्रिस्प और कंसाइज नोट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फैमिली एंटेरोबैक्टीरियेसी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट हेट्रोजेनस कलेक्शन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। फैमिली जो एंटेरोबैक्टीरियेसी वो सबसे लार्जेस्ट फैमिली है बैक्टीरिया की, और ये क्या होती हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होती हैं। मतलब जो हमारे ग्राम स्टेनिंग जो होती है वो नेगेटिवली स्टेन करती हैं, और ये हमारी बेसिलाई होती हैं, मतलब रॉड जैसी दिखती हैं। इट इज़ composed ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दैट आर फाउंड इन द सॉइल, वाटर, डिकेइंग मैटर एंड द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बहुत लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, डिकेइंग मैटर में भी हो सकते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये ह्यूमन बींग्स में, ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की और इंसेक्ट्स की। बिकॉज ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट इन ह्यूमंस, दे आर ऑर्गेनाइज आर रेफर टू एस एंटेरिक बेसिलाई और एंट्राइस। तो ये कहते हैं नॉर्मल हैबिटेट, मतलब इन्हें नॉर्मल फ्लोरा मिलता है हमारे गट में ह्यूमंस के, ठीक है, जो हमारे बेसिलाई होते हैं, उस जो हमारे इंटेस्टाइन होती हैं उसमें मिलता है। तो इसे क्या कहते हैं? एंटेरिक बेसिलाई भी इसलिए इन्हें कहा जाता है, या फिर एंट्राइसिस कहा जाता है। हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं फैमिली एंटेरोबैक्टीरियेसी की। ये एक टाइप के ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं, एरोब्स और फैकल्टेटिव अनएरोब्स, एंड ग्रो रैपिडली ऑन ऑर्डिनरी लेबोरेटरी मीडिया इंक्लूडिंग मैकोंकी, लैक्टोज एंड बाइल सॉल्ट अगार। एरोब्स ही हो सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कंडीशन में भी ग्रोथ हो सकती है। फैकल्टेटिव अनएरोब्स भी हो सकते हैं। और क्या होती है, जो हमारे लेबोरेटरी कल्चर मीडिया होते हैं जैसे मैकोंकी, लैक्टोज और बाइल सॉल्ट अगार, उनमें भी इनकी ग्रोथ हो सकती है। ऑल स्पीशीज फर्मेंट सुक्रोज विद प्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड गैस। जो कितने भी स्पीशीज़ होती है उन सारी स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे इसमें। जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं, फर्मेंट कर सकती हैं ग्लूकोज को, और उससे एसिड और गैस का प्रोडक्शन वो करती हैं। दे आर आइदर नॉन मोटाइल और मोटाइल, या तो वो मूव नहीं कर पाएंगे फिर मूव कर पाएंगे। अगर मूव कर पा रही है तो उनके पास पेरिट्रैकस फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। दे आर कैटालेज पॉजिटिव। तो ये बहुत स्पेसिफिक फीचर है इसका एंटेरोबैक्टीरियेसी का, कि ये कैटालेज पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ सीजेलाई डिसेंट्री टाइप 1, जो सीजेलाई डिसेंट्री टाइप 1 होता है वो कैटालेज नेगेटिव होता है। ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीडेज नेगेटिव भी होते हैं। रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्राइट्स, ये जो नाइट्रेट होता है NO3 उसे नाइट्राइट्स में NO2 में रिड्यूस भी कर देते हैं। एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन बायोटाइप्स ऑफ एंटेरोबैक्टर एग्लोमेरांस, जो एंटेरोबैक्टर एग्लोमेरांस होते हैं ये कुछ एक्सेप्शन केस हैं जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा इर्विनिया और यर्सिनिया के भी कुछ स्ट्रेन्स हैं जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। दे आर टिपिकली इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स थ्रू सम स्पीशीज में अकर इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन प्लांट्स एंड इन सॉइल। तो ये क्या होते हैं? इंटेस्टिनल पैरासाइट्स होते हैं, जो मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन और एनिमल्स के, और ये अदर बॉडी पार्ट में भी हो सकते हैं, और जनरली प्लांट और सॉइल में हमें मिलते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ एंटेरोबैक्टीरियेसी। टैक्सोनॉमी क्या है? इन 1972 एडवर्ड एंड इविंग डिस्क्राइब्ड 11 जेनरा एंड 26 स्पीसीज। तो इन 1972 में एडवर्ड और एविंग ने क्या किया था? डिस्क्राइब किए थे 11 जीनस डिस्कवर किए थे और 26 स्पीशीज डिस्कवर की थी एंटेरोबैक्टीरियेसी की। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 32 जेनरा हैं और 130 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इनकी। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन। अब हमने देख लिया कि क्या क्या होते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर। हम देखते क्लासिफिकेशन क्या होता है एंटेरोबैक्टीरियेसी का। सर्टेन बैक्टीरिया possess द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच हाइड्रोलाइज लैक्टोज इनटू शुगर एंड गैलेक्टोज। तो कुछ बैक्टीरिया के पास एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो क्या करता है? जो हमारा लैक्टोज होता है उसे तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज फर्मेंट हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, और फिर वो क्या करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पीएच जो होता है लो जाता है और समटाइम गैस प्रोड्यूस करता है। द एसिड प्रोडक्शन चेंज द पीएच इंडिकेटर इन द मीडियम। तो जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसका पीएच चेंज कर देता है, जो भी हमारा इंडिकेटर मीडिया होता है उसकी वजह से, इसके हमें पता चलता है कि पीएच कम हो गया, ये एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। गैस प्रोडक्शन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं ध्यूरम ट्यूब से। हम देखते हैं कौन कौन से फर्मेंटर्स होते हैं, कौन से स्लो फर्मेंटर होते हैं और कौन से नॉन फर्मेंटर्स होते हैं। जो हमारे रैपिड फर्मेंटर्स होते हैं वो इश्चेरिचिया होता है, एंटेरोबैक्टर होता है, क्लेप्सिला होता है, साल्मोनेला ग्रुप 4 होता है। स्लो फर्मेंटेड जो होते हैं वो हमारा एडवर्सिएला होता है, सेराटिया होता है, साइट्रोबैक्टर होता है, एरिजोना होता है, प्रोडेंशिया होता है, इर्विनिया होता है और सिजेला सोनई होता है। नॉन फर्मेंटर्स जो होते हैं हमारे सिजेला की जो स्पीशीज़ होती है सिर्फ, और सोनाई को छोड़ के, जो हमारे सिजेला की सोनाई वाली स्पीशीज़ होती है वो नॉन फर्मेंटर नहीं होती है। बाकी सारे सिजेला जो होते हैं वो नॉन फर्मेंटर्स होते हैं। ऐसे साल्मोनेला भी और प्रोटियस भी हमारे नॉन फर्मेंटर्स होते हैं, जो हमारे
लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर पाते हैं। हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एंटेरोबैक्टीरियस को हम किन ग्रुप में हमें डिवाइड कर रखा है। ग्रुप 1 जो हमारा वो एस्चेरिचिया है, एस्चेरिचिया में हमारा एस्चेरिचिया है, एडवर्डसिएला है, साइटोबैक्टर है, साल्मोनेला और सिजेला है। ग्रुप 2 में हमें जिसे हम क्लेप्सिला ही कहते हैं, उसमें क्लेप्सिला है, एंटेरोबैक्टर है, हाफनिया है और सेराटिया है। ग्रुप 3 जिसे हम प्रोटिए कहते हैं, उसमें प्रोटियस प्रेजेंट है। ग्रुप 4 यर्सिनिया है, जिसमें यर्सिनिया प्रेजेंट है। ग्रुप 4 एडवर्निनिया है, जिसमें एडोविनिया प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंटेरोबैक्टीरियस में, वो क्या होता है? सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जिसे हम के से डिनोट कर रहे हैं। लिपोपॉलीसैकेराइड ओ साइड चेन भी होते हैं, जैसे हम ओ से डिस्क्राइब कर रहे हैं, और फ्लैजेला होते हैं, जिसे हम एच एंटीजन के तौर पे इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम देखते हैं इनके स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स में ओ एंटीजन, जिसे हम लिपोपॉलीसैकेराइड ओ साइड चेन भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक एंटीजन, और क्या कहा जाता है? सोमैटिक एंटीजन कहा जाता है। एंड दे आर द मोस्ट एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सेल वॉल लिपोपॉलीसैकेराइड। तो जो हमारी सेल वॉल होती है, उसका जो सबसे आउटर पार्ट होता है, उसमें ओ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जो किससे बनी होती है? लिपोपॉलीसैकेराइड से बनी होती है। कंसिस्ट ऑफ रिपीटेडली सब यूनिट्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे पॉलीसैकेराइड मिलके इसे बनाते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू हीट एंड अल्कोहल एंड आर यूजुअली डिटेक्टेड बाय एग्लूटिनेशन। ये रेजिस्टेंट होते हैं किस चीज़ से? हीट और अल्कोहल का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये किससे डिटेक्ट होते हैं? एग्लूटिनेशन मेथड से डिटेक्ट होते हैं। दे गिव राइज टू प्रीडोमिनेंटली IgM एंटीबॉडीज। अगर आपके पास ओ एंटीजन प्रेजेंट है एंटेरोबैक्टीरियसी का, तो हमारे पास क्या होगा? जो हमारी IgM एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी हमारी बॉडी में। अब हम बात करते हैं के एंटीजन की, जिसे हम कैप्सुलार एंटीजन भी कहते हैं, जो कैप्सुला में प्रेजेंट होता है। दे आर लोकेटेड एक्सटर्नल टू ओ एंटीजन इन सम बट नॉट ऑल मेंबर ऑफ फैमिली एंटेरोबैक्टीरियसी। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये एक्सटर्नल उसमें प्रेजेंट होते हैं। जो ओ एंटीजन के बाद जो लेयर होती है, एक कैप्सूल होती है जो बहुत हार्ड कवरिंग होती है, उसमें प्रेजेंट होता है के एंटीजन। सम आर पॉलीसैकेराइड इन नेचर वेयरएज अदर्स आर प्रोटीन। कुछ पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं और कुछ प्रोटीन से बने होते हैं। दे मे बी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सम नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स। ये उनमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटेरोबैक्टीरियस में जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उसमें भी किसी में भी ये किसी स्ट्रेन में जो हमारा के एंटीजन है वो प्रेजेंट हो सकता है। के एंटीजन पॉलीसैकेराइड एनहेंस द विरुलेंस ऑफ द इन्वेजन बैक्टीरिया सिंस द कॉन्ट्रैक्ट द बैक्टीरियासाइडल एक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड फैगोसाइटोसिस। तो केज एंटीजन जो होता है, जो पॉलीसैकेराइड से बना होता है, वो क्या करता है? बहुत विरुलेंट होता है, मतलब बहुत डिजीज कॉजिंग होता है, इन्वेजिव बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट और फैगोसाइटोसिस कॉज कर सकता है। When the K antigen are well developed, they form microscopically distinct capsule and give rise to the large mucoid colony on the solid media. तो जब के एंटीजन होता है वो अच्छे से पूरा डेवलप हो जाता है, तो उसमें क्या दिखता है? हमें बहुत अलग अलग टाइप के कैप्सूल दिखते हैं, डिस्टिंक्ट कैप्सूल दिखते हैं, और वो क्या बनाते हैं? जुड़ के क्या बनाते हैं? बहुत बड़ी म्यूकॉइड कॉलोनी बनाते हैं सॉलिड मीडिया में। जैसे कैप्सूल कैन बी डिलाइटेड बाय द कूलिंग रिएक्शन। हम जैसे क्लैप्सिला में पढ़ रखा है कि जो कूलिंग रिएक्शन होती है, उसमें जब हम उससे स्टेनिंग करते हैं, जो हमारी एंटीबॉडी से स्टेनिंग होती है, इसमें नेगेटिव स्टेनिंग को और एंटीबॉडीज़ के साथ जो स्टेनिंग होती है, उसे कूलिंग रिएक्शन में क्या होता है? क्लैप्सिला जो होता है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देता है हमें उसका कैप्सूल कूलिंग रिएक्शन कराने में। एच एंटीजन क्या होता है? एच एंटीजन जो होता है लोकेटेड ऑन द फ्लैजिला। जो फ्लैजिला होता है हमारा, उसमें एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। एच एंटीजन कैन बी रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड बाय अल्कोहल और हीट। तो किससे रिमूव्ड हो सकता है? अल्कोहल या हीट से रिमूव हो सकता है। प्रिजर्व्ड बाय ट्रीटिंग विद फॉर्मेलिन। अगर हम इसे फॉर्मेलिन में रखते हैं तो प्रिजर्व रहेगा। टाइप ऑफ एंटीबॉडी दैट आर प्रीडोमिनेंटली जनरेटेड बाय एच एंटीजन इज IgG। तो इससे क्या होते हैं? जो हमारे अगर एच एंटीजन का इन्फेक्शन हो रखा है, तो जो IgG एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी में बढ़ जाएंगी। द एच एंटीजन इज बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन इट्स यूनिट्स कॉल्ड फ्लैजिलन। तो एच एंटीजन के पास बहुत सीक्वेंस होते हैं, अमाइनो एसिड से जुड़ के बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजिलन प्रोटीन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन किसके है, उस पर बायोकेमिकल रिएक्शन के हिसाब से कैसा क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले हम ई कोलाई की बात करते हैं। ई कोलाई में गैलेक्टोज पॉजिटिव होता है, लैक्टोज पॉजिटिव होता है, सुक्रोज पॉजिटिव, माल्टोज पॉजिटिव, गैस प्रेजेंट होती है, मिथाइल रेड पॉजिटिव, वॉगस प्रोस्कर नेगेटिव, इंडोल पॉजिटिव, साइट्रेट नेगेटिव, यूरिएज नेगेटिव और H2S नेगेटिव और मोटिलिटी पॉजिटिव होती है। तो ये बहुत मास्टर चार्ट है ये हमारा, जिसकी वजह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के हिसाब से कि कौन सा एंटेरोबैक्टीरिया है। अगर हम सीजेला देखते हैं तो ग्लूकोज पॉजिटिव, लैक्टोज नेगेटिव, सुक्रोज नेगेटिव, माल्टोज पॉजिटिव, गैस नेगेटिव, मिथाइल रेड पॉजिटिव, वॉगर प्रोस्कर नेगेटिव, इंडोल नेगेटिव भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, साइट्रेट नेगेटिव, यूरिएज नेगेटिव, H2S नेगेटिव और मोटिलिटी एब्सेंट होती है। सीजेला सोनाई की बात करते तो सब सेम होता है, सिर्फ जो हमारा
लैक्टोज जो होता है सीजेला सोनाई में पॉजिटिव होता है, इंडोल नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर हम एडवर्ड-सिएला टाडा की बात करते हैं तो गैलेक्टोज पॉजिटिव, लैक्टोज नेगेटिव, सुक्रोज नेगेटिव, माल्टोज पॉजिटिव, गैस पॉजिटिव, मेथाइल रेड पॉजिटिव, वोगस प्रोस्कोर नेगेटिव, इंडोल पॉजिटिव, साइट्रेट नेगेटिव, यूरिएज नेगेटिव, H2S पॉजिटिव और मोटिलिटी पॉजिटिव। तो आप एक बार इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ये बहुत एक मास्टर चार्ट हो जाएगा आपके लिए आगे फर्दर कंपटीशन या किसी भी टाइप की स्टडी के लिए। साल्मोनेला की अगर हम बात करते हैं तो गैलेक्टोज पॉजिटिव, लैक्टोज नेगेटिव, सुक्रोज नेगेटिव, माल्टोज पॉजिटिव, गैस पॉजिटिव, मिथाइल रेड पॉजिटिव, वोगस प्रोस्कोर नेगेटिव, इंडोल नेगेटिव, साइट्रेट पॉजिटिव और यूरिएज नेगेटिव, H2S पॉजिटिव और मोटिलिटी पॉजिटिव। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही मास्टर चार्ट है। ये एंड है इसका, लास्ट में यर्सीनिया जो गैलेक्टोज पॉजिटिव है, लैक्टोज नेगेटिव है, सुक्रोज नेगेटिव, माल्टोज पॉजिटिव, गैस नेगेटिव, मिथाइल रेड पॉजिटिव, वोगस प्रोस्कोर नेगेटिव, इंडोल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, साइट्रेट नेगेटिव, यूरिएज पॉजिटिव नेगेटिव और H2S नेगेटिव और मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। तो ये था गाइस हमारा एंटेरोबैक्टीरियस के बारे में। अब हम इसके जितने भी बैक्टीरिया हैं हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।